सुप्रीम कोर्ट की वजह से, डीवाई चंद्रचूड़ साहब की वजह से आज देश को सुप्रीम जीत मिली है। इलेक्टोरल बॉन्ड का डाटा, पूरा का पूरा डाटा वो एसबीआई ने चुनाव आयोग को सौंप दिया है। आज शाम 5 बजे तक की म्याद थी, 5 बजे तक की मोहलत थी और 5 बजने से 1.5 घंटे पहले ही आज एसबीआई ने चुनाव आयोग को पूरा डाटा सौंप दिया है। और इस डाटा में क्या क्या सौंपा गया है, इस डाटा में क्या क्या आएगा अब निकल करके सामने, यह मैं आपको बताने वाला हूं। और इसके बाद में इंतजार सिर्फ इस बात का है कि चुनाव आयोग इसको पब्लिश कर दे। जैसे ही चुनाव आयोग पब्लिश करेगा तुरंत वो खबर भी मैं आपको दिखाऊंगा। लेकिन जिस चीज का इंतजार था, जिस बात का इंतजार था, वो पूरी हो गई है। अब ये समझ लीजिए कि पूरा हाथी निकल गया है, सिर्फ पूंछ बाकी है। पूंछ भी निकल ही जाएगी। सिर्फ जो है वो इंतजार इतना है कि चुनाव आयोग उस डाटा को पब्लिश करेगा और उसके बाद में मिलान करके और सब कुछ पर्दाफाश। लेकिन जो पूरा चिट्ठा अभी तक सुप्रीम को, अभी तक एसबीआई, स्टेट बैंक ऑफ इंडिया, जिस पर कुंडली मार करके बैठा हुआ था, वो पूरा चिट्ठा इस वक्त में सौंप दिया गया है चुनाव आयोग को। और सोचिए, इसी काम के लिए 30 जून तक का समय मांगा जा रहा था। लेकिन देखिए, कहते हैं ना कि लाठी वाकई अच्छे अच्छों को सीधा कर देती है। और ये तो खैर चुनाव आयोग के लिए, सुप्रीम कोर्ट के लिए नहीं कहेंगे कि उन्होंने लाठी से हाँकने का काम किया, लेकिन जो सुप्रीम कोर्ट का न्याय का हथौड़ा है, उस हथौड़े की गूंज एक बार सुनाई दी और उसके बाद में एक एक करके सारी चीजें सामने आती चली गई। अब एसबीआई ने जो डाटा सौंपा है, उस डाटा में क्या क्या जो है वो जानकारी दी है, क्या क्या जो है वो इसमें सामने आया है, ये मैं आपको बताने जा रहा हूं। आज 5 बजे तक का वक्त था, 3:30 पर ही सुप्रीम कोर्ट, एसबीआई बैंक ने एफिडेविट दाखिल कर दिया। एसबीआई बैंक के चेयरमैन है दिनेश कुमार खारा और उन्होंने एफिडेविट में यह भी लिखा है कि बैंक अकाउंट केवाईसी के अलावा डिटेल नहीं रोकी गई है। तो मतलब कि अब जो है वो 2 चीजें नहीं आई हैं, लेकिन मुझे नहीं लगता कि इन दोनों चीजों की खास जरूरत है। केवाईसी मतलब कि जैसे कि बीजेपी का जो अकाउंट है, बीजेपी के अकाउंट की केवाईसी नहीं दी गई है, या अडानी जी का जो अकाउंट है, अडानी जी के अकाउंट की केवाईसी नहीं दी गई है। जिस कंपनी ने खरीदा है, जिस पार्टी ने उसको कैश करवाया है, उनकी केवाईसी नहीं दी है। केवाईसी आपको मालूम होगा क्या है? केवाईसी का मतलब यह है कि उसका आधार नंबर, उसका पैन नंबर, उसका अकाउंट नंबर, यह चीज नहीं दी है। इन चीजों की कोई खास जरूरत भी नहीं है। जरूरत इस बात की थी जो सौंप दिया गया है, और जिसमें 7-8 कॉलम है। मैं आपको दिखाऊंगा क्या क्या सौंपा गया है। एक चीज सौंपी गई है, उसमें किस तारीख को जो है खरीदा गया है, किसने खरीदा है, बॉन्ड का नंबर क्या है और किसने उसको कैश करवाया है। ये 4 चीज जिसकी जरूरत थी वो आ गया है। अब उसके बाद में जिस अकाउंट में आया है उस अकाउंट नंबर का पूरा नंबर निकालें, या उस अकाउंट का जो है पूरी डिटेल निकल करके सामने आए, या उस अकाउंट का आधार कार्ड किसके नाम पर है, ये सब चीजें जो है नहीं दी गई है। ये गोपनीयता का विषय होता है। हाँ, ये लेकिन है कि अगर पब्लिक इंटरेस्ट में अगर एक और पीआईएल दाखिल की जाती है तो सुप्रीम कोर्ट इस बात को भी कह सकता है कि पब्लिक इंटरेस्ट की बात है, आपको ये भी डिस्क्लोज करना पड़ेगा। तो ये हो सकता है कि ये भी कर दिया जाए। लेकिन जो बड़ी चीज चाहिए थी, जो मिलान करने के लिए चाहिए था, सुप्रीम कोर्ट, एसबीआई ने अभी मिलान करके नहीं दिया है। जो मिलान करके चाहिए था वो चीज निकल करके आप हाथ में आ गई है। अब काम जो है वो सिर्फ इन उंगलियों का है, इन उंगलियों का है। ऐसे ऐसे करके ये काम होगा और ये ऐसे ऐसे माउस से जो चीजें घुमा करके सब सेट कर दी जाएंगी। मतलब कि यह है कि इधर का जो अकाउंट नंबर है वो इसके साथ में है, इधर का जो है वो इसके साथ में है, इधर का इसके साथ में है, इधर का इसके साथ में, सिर्फ वो है जोड़ तोड़ करना, और जोड़ तोड़ करके वो पूरा खेल खत्म। तो ये जो है जानकारी निकल करके सामने आई है। और ये आपके सामने कुछ वो स्क्रीनशॉट मैं आपको दिखा रहा हूं जो एसबीआई के एफिडेविट से निकल करके सामने आए हैं। और ये आप देख लीजिए, ये है सबसे पहले इसमें डिटेल ऑफ परचेजर है।
जो खरीदार है, जिसने बॉन्ड खरीदा है, उसकी बारे में डिटेल है। और उसकी कौन कौन सी डिटेल है उसके बारे में सबसे पहले सीरियल नंबर दे दिया गया है कि जो बॉन्ड खरीदा गया है तो बॉन्ड का सीरियल नंबर क्या है वो दे दिया गया है। यूआरएन नंबर दे दिया गया है कि किस जो है वो सीरियल के तहत, ये सीरियल से ही आप अगला मान करके चलिए, बॉन्ड नंबर अलग है, एक यूआरएन नंबर दे दिया गया है। और जनरल डेट दे दी गई है, डेट ऑफ परचेज भी दे दी गई है, डेट ऑफ एक्सपायरी भी दे दी गई है। देखिए मतलब जिस डेट को खरीदा गया है, मान लीजिए कि 1 तारीख को खरीदा गया, 1 फरवरी को खरीदा गया है, तो 15 मार्च उसकी डेट ऑफ एक्सपायरी होगी। 15 मार्च के 15 दिन का समय है, जिस दिन को भी खरीदा जाता है उस दिन के 15 दिन के अंदर अंदर जो है वो एक्सपायर हो जाता है। अगर 15 दिन में अगर पार्टी उसको कैश करवा लेती है तो ठीक है, वरना वो सीधे तौर पर जो वो रद्द हो जाएगा या फिर उसके खाते में वापस चला जाएगा। या फिर ये भी किया जा सकता है कि चुनाव आयोग या और बाकी के जिसके पास में वो एसबीआई भी वो जो है वो उसको पीएम केयर फंड में भी करवा सकता है। तो इस तरह से कुछ प्रावधान है। नेम ऑफ परचेजर, ये बड़ा जरूरी था। नेम ऑफ परचेजर, हालांकि बहुत सारी चीजें जो है वो नेम ऑफ परचेजर के तौर पर सामने आ ही चुकी है हमारे सामने कि मेघा इंजीनियर कंपनी ने खरीदा है, या फिर जो एक वो जो सट्टा वाली जो कंपनी है उसने खरीदा है। तो ये सारी चीज तकरीबन सामने आ चुकी हैं। नेम ऑफ परचेजर सामने आ गया था, प्रीफिक्स जो है वो सामने आ गया है, बॉन्ड नंबर, ये है मेन खेल, बॉन्ड नंबर जो है सामने आ जाएगा। तो बॉन्ड नंबर जो है, अब देखिए जैसे कि कहे कि सुनील के नाम पर जो बॉन्ड खरीदा गया था, तो सुनील के नाम पर जो है वो 10,000 सुनील हो सकते हैं, लेकिन बॉन्ड नंबर एक ही होगा। जैसे आप देखते हैं ना कि आपका रिजल्ट आता था, पहले अखबारों के अंदर रिजल्ट आता था, तो अखबार में जब रिजल्ट आता था तो 4-5 पन्ने में केवल और केवल जो है रोल नंबर लिखे रहते थे और आगे जो है वो नंबर लिखे रहते थे। ये रिजल्ट में आता था कि इतना रोल नंबर का जो है वो 8-10 अंकों का रोल नंबर होता था और उसके बाद में वो इस तरफ जो है वो नंबर लिखे रहते थे कि 272, 510, 427, इस तरह से 600 में से तो वो लिखा रहता था। तो अब जो है वो रोल नंबर से मिलान होता था, नाम से नहीं होता था, क्योंकि नाम तो सुनील नाम के आदमी जो है सैकड़ों होते हैं। कैसे आप मान लेंगे कि मैं ही सुनील हूं, ये मेरा ही नंबर है, लेकिन रोल नंबर एक होता है। इसीलिए ये बॉन्ड नंबर चाहिए था और बॉन्ड नंबर मिल गया है। और इसके बाद में डिनोमिनेशन जो है वो भी मिल गया कि कितने रुपए का बॉन्ड है वो भी मिल गया है। इशू ब्रांच कोड, जिस तरह से हर ब्रांच का एक आईएफएससी कोड अलग अलग होता है, जो आपका बैंक का खाता होता है उसका आईएफएससी कोड जो है वो जिस ब्रांच में आपका खाता है, मान लीजिए कि दिल्ली के कनॉट प्लेस में आपका खाता है तो दिल्ली के कनॉट प्लेस का एसबीआई का अलग आईएफएससी कोड रहेगा, और अगर आपका पंजाबी बाग में खाता है तो उसका आईएफएससी कोड अलग रहेगा। या एक ही जगह पर 2 अलग अलग ब्रांचें हैं, झंडेवालान में अलग मिलेगा आपको और कनॉट प्लेस में आपको अलग मिलेगा, तो वो उस तरह से। उसके बाद में इशू ट्रेलर वो भी है। और स्टेटस क्या है, स्टेटस मतलब कि वो जो है वो उसका अभी एक्सपायर हो गया है, नहीं हो गया है, या वो पेड हो गया है, वो स्टेटस। तो ये जो है वो आपके सामने 12 चीजें हैं, 12 डिटेल है परचेजर के बारे में। मतलब पूरी कुंडली आ गई है साहब, पूरी कुंडली उसकी परचेजर की आ चुकी है। और इसके बाद में नीचे जो डिटेल आप देख रहे हैं, तो जिन्होंने बॉन्ड को कैश करवाया है, पॉलिटिकल पार्टीज की डिटेल ऑफ रिडीमनेशन बाय पॉलिटिकल पार्टीज, तो ये इसमें सीरियल नंबर, डिटेल ऑफ एनकैशमेंट और प्रीफिक्स और बॉन्ड नंबर, नेम ऑफ पॉलिटिकल पार्टी, ये सारा, लास्ट 4 डिजिट ऑफ अकाउंट नंबर। तो अकाउंट नंबर पूरा नहीं दिया, जैसे करके आता कि XXXX 619 1272, आगे का जो है नंबर नहीं रहता है, या आगे के 2 नंबर रहेंगे, फिर बाद में XXXX और उसके बाद में वो रहेगा आपका अकाउंट नंबर। तो मतलब ये चीज भी अब सामने आ गई है, ये दोनों चीजें सामने आ चुकी हैं। और एक चीज जो है वो द हिंदू की, आप देखिए द हिंदू अखबार की, ये 20 मार्च का कल की जो है कटिंग मैं आपको दिखा रहा हूं। फ्यूचर गेमिंग कंपनी, जो मैं आपको अभी लॉटरी वाली कंपनी बता रहा था, 1368 करोड़ रुपए का बॉन्ड जो है इन्होंने खरीदे थे कुल। और ये देखिए बताया गया है कि किस किस कंपनी ने, इसमें कुल जो है वो 4787 बॉन्ड का, मतलब 4787 करोड़ रुपए के बॉन्ड का, 4787 करोड़ रुपए के बॉन्ड का इसमें जिक्र है।
और इसमें बताया गया कि देखिए साहब, इतने रुपए के बॉन्ड वो इन कंपनियों ने खरीदे। और उसके बाद में दूसरा, एक्शन बाय सेंट्रल एजेंसी, आईटी डिपार्टमेंट, ईडी, सीबीआई, मतलब कि 4,787 करोड़ रुपए के बॉन्ड जिन जिन कंपनियों ने खरीदे, जिसमें फ्यूचर गेमिंग है, मेगा इंजीनियरिंग है, एमके जालान है, वेदांता ग्रुप है, हल्दिया एनर्जी है। तो ये जिन कंपनियों ने करीब 5,000, आप मान करके चलिए 4,787 करोड़ रुपए है, तो 5,000 करोड़ रुपए का बॉन्ड जिन कंपनियों ने खरीदा, उनके ऊपर कब एक्शन हुआ है। मतलब एक्शन का मतलब ये कि उनके ऊपर सीबीआई का छापा कब पड़ गया। जैसे कि सबसे पहले नंबर पर आप देख लीजिए, फ्यूचर गेमिंग एंड होटल सर्विस प्राइवेट लिमिटेड, जिसने 1,368 करोड़ रुपए के बॉन्ड खरीदे, तो ईडी का जो है, ईडी के तहत इन पर छापा पड़ता है जुलाई 2019 को। और उसके बाद में ईडी की एक और रेड फिर पड़ती है अप्रैल 2022 को और मई 2023 को। तो ये इनके ऊपर जो है वो इनकी जानकारी है। और इसी तरह से मेगा इंजीनियरिंग को आप देखेंगे तो 966 करोड़ रुपए का बॉन्ड इन्होंने खरीदा और आईटी की रेड पड़ी अक्टूबर 2019 में। और फिर उसके बाद में ईडी की इन्वेस्टिगेशन स्टार्ट हो गई। एमके जालान ग्रुप का 666 करोड़ रुपए का बॉन्ड जो है वो खरीदे इन्होंने और ईडी ने छापा मारा इनके पास में फरवरी 2021 के अंदर। तो ये कुछ जो है कंपनियों के नाम थे। यानी 5,000 करोड़ रुपए का तो अभी सीधे तौर पर ये कहा जा सकता है कि इन कंपनियों ने बॉन्ड खरीदा जिनके ऊपर कहीं ना कहीं सीबीआई ईडी का जो है छापा पड़ा। तो ये सारी जानकारी जो है वो अब सामने आ गई है और अब केवल और केवल जो है वो इतना बाकी है कि बाल कट चुके हैं, बाल बस नीचे गिरने भर बाकी है। और बाल जब नीचे गिर जाएंगे तब जो है वो सबको दिख जाएंगे कि बाल कितने कितने कटे हैं, कितने खराब जो है वो लग रहे हैं, कितने कैसे लग रहे हैं। अब बाल कट करके बाल सर के ऊपर है, कटने का काम, कटने का सब तो कुछ हो चुका है। बस अब चुनाव आयोग को ऐसे करके नीचे गिराना है। मतलब कि एक क्लिक करके चुनाव आयोग को जो डाटा आया है उसको वेबसाइट पर पब्लिश करना है। और वेबसाइट पर वो डाटा जैसे ही पब्लिश हो जाएगा उसके बाद में फिर जो है फिर ये होगा कि वो डाटा मिलान किया जाएगा और मिलान करके फिर जो है जानकारी निकल करके सामने आएगी कि देखिए साहब, इस कंपनी का ये डाटा था, इस कंपनी ने ये जो है वो इस तारीख को जो है वो अपना चुनावी बॉन्ड जो है वो दाखिल किया और इस कंपनी को इसके ऊपर छापा पड़ा। तो सारी जानकारी अब निकल करके सामने आने वाली। मतलब अब कुछ नहीं बचा है। अब ढकने ढकाने के लिए, छिपने छिपाने के लिए कुछ नहीं बचा है। अब तो बस सामने आने वाला है। और देखिए, आज जब ये खबर आ रही है तो एक और बड़ी खबर इसके साथ में ही आपको मैं बता दूं। एक जरा ये स्क्रीनशॉट आप देखिए, ये आप देखिए, आज जो है वो कांग्रेस ने जारी किया है कि 1994-95 के अंदर 1994-95 के अंदर जो है वो इनकम टैक्स का एक मामला था और उसको लेकर के 14 मार्च 2024 को जो है वो कार्रवाई की गई। 30-31 साल पुराने केस के अंदर इनकम टैक्स जो है वो कार्रवाई कर रहा है। कांग्रेस के खाते फ्रीज कर दिए गए और अब हो सकता है कि कांग्रेस जो है इस मामले को लेकर के सुप्रीम कोर्ट का रुख करे। तो बहरहाल अब बहुत ज्यादा कुछ बचा नहीं है, बहुत ज्यादा कुछ जो है वो मैं जो भी कुछ है वो आपके सामने आ ही चुका है। और इसके बाद में अब जैसे ही डाटा निकल करके सामने आएगा आप इंतजार करिए, मैं लाइव आऊंगा और मैं आप लोगों से गुजारिश करूंगा कि हो सकता है कि अगर 8 बजे से पहले डाटा निकल करके सामने आ जाए तो 8 बजे से पहले ही हम लाइव जुड़ जाएंगे और आप लोग भी 8 बजे से पहले ही लाइव जुड़ जाना। तो सब्सक्राइब कर लीजिए, घंटी भी दबा लीजिए, क्योंकि जैसे ही आप सब्सक्राइब कर लेंगे, घंटी दबा लेंगे तो आपको नोटिफिकेशन मिल जाएगी। आपने अगर सब्सक्राइब किया हुआ है, घंटी भी दबा रखी है और अगर आपको नोटिफिकेशन नहीं मिलता है तो भी बीच बीच में आप चैनल पर आकर के एक बार चेक करते रहिए कि कहीं पर वीडियो आई तो नहीं है या लाइव स्टार्ट तो नहीं हुआ है। और जैसे ही होगा फिर सारा डाटा जो है लेकर के आएंगे और फिर तफसील से उस पर जो है वो लंबी चौड़ी जांच चलेगी, उसका लंबा चौड़ा एक पोस्टमार्टम करेंगे कि कैसे, कहां से क्या क्या हुआ है। तो बहरहाल अभी की जो खबर है वो ये है कि एसबीआई से डाटा चुनाव आयोग में आ चुका है। चुनाव आयोग अपने वेबसाइट पर उसको पब्लिश कर देगा और पब्लिश करते ही वो आपके हमारे सबके हाथों में आ जाएगा। शेयर कीजिए इस खबर को, लोगों तक पहुंचाइए और बताइए लोगों को कि 30 जून तक का जिस चीज को लेकर के समय लिया जा रहा था वो चीज जो है वो आज
21 तारीख को, 21 मार्च को ही पूरी हो गई है। तो यह सुप्रीम कोर्ट की वजह से एक बड़ी जीत हुई है। शेयर कीजिए और इसी तरह की तमाम खबरों के लिए ऑनलाइन न्यूज इंडिया को सब्सक्राइब कीजिए, बेल आइकन है उसको जरूर दबाइए। अगर फेसबुक पर देख रहे हैं तो फेसबुक पर हमारे पेज को लाइक कीजिए, फॉलो कीजिए और इस खबर को शेयर कीजिए। आपका बहुत बहुत धन्यवाद।